वन प्राप्त हुआ, जिस नंदन वन में मेरी उस कल्प वृक्ष आचार्य तुलसी जैसे कल्प वृक्ष के सामने रखी हुई कल्पना सारी मेरी पूरी हुई। आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे कामधेनु के सामने मैंने जो कामना की वो मेरी पूरी हुई। और आचार्य महासमण जी जैसे चिंतामणि इस रत्न के सामने मैंने जो चिंतन किया और वह मेरा चिंतन फलीभूत हुआ। प्रभु, क्यों नहीं मैं अपनी सराहना करूं? मैं अपने सौभाग्य की सराहना क्यों नहीं करूं? क्योंकि ऐसा मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी के सामने कभी कभी मैं कविताओं में बात कर लेता था आचार्य श्री। एक बार वो आर कर रहे थे, आर करते करते मैंने उनको निवेदन किया कि 100 पदी पतवार सृजन हार तेरे हाथ में, और धार के उस पार कर दे नाव चलकर साथ में। घात से घायल हुआ विश्वास का ये तर्क है, और कर्म से आहत हुआ संसार का ये तर्क है। अन्यथा करतार कहो तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। तर्क मिटा दो, ये तर्क मिटा दो और फर्क हटा दो। बस अंतर का विवेक जगा दो, अंतर का विवेक जगा दो। प्रभु, आज मैं इस 25वीं पर आपसे ये निवेदन करता हूं कि हे अनंत रेशों के स्वामी, सत्यम शिवम सुंदरम नामी, प्रतिस्रोत पथ गामी स्थामी, तुम अपने अज्ञात ज्ञात को मुझे बताओ, यान बताओ। उत्तम तम अनुपम गुरुगम को मुझे सिखाओ, यान सिखाओ, और परम ज्ञान की वह पगडंडी मुझे दिखाओ, यान दिखाओ। किंतु किंतु खोल दो नेत्र तीसरा, किंतु खोल दो नेत्र तीसरा। हंस विवेकी यार पार व गुप्त द्वार बन कर उदार यविकार सार प्रज्ञावतार, कुछ सहज साधना के प्रकार छुपके से जरा कान में कह दो। इसमें या इसमें जिसमें भी आप मानते हो उपयोगी, ओ प्रयोग लहरों के लहरी, ओ मेरे जीवन के प्रहरी, ओ मेरे जीवन। मुझे बना दो ऊर्ध्वारोही, सिद्ध बटोही, विनत विमोही, भूतल टोही, और जगा दो भाव विशोही, गहरी गहरी, ओ मेरे जीवन के प्रहरी, ओ मेरे जीवन के प्रहरी, ओ मेरे जीवन। प्रभु, मैंने अभी दिनेश कांत स्वामी को निवेदन किया कि मुझे क्या बोलना है मुझे पता नहीं है। मैं स्टेज पर खड़ा तो हो रहा हूं पर सब भूल जाऊंगा, लेकिन मन चाहता बस चरण तुम्हारे, मन चाहता बस चरण तुम्हारे। तुम्हारे इस वदन को देख करके न जाने पता नहीं कहां कहां से ये भाव आ जाते हैं कि मन चाहते ये बस चरण तुम्हारे। शीतल चंदन की छाया में हर्षित रोम पुकारे, मन चाहता बस चरण तुम्हारे। फूलों के उपवन खिले पड़े, फूलों के उपवन खिले पड़े, तारों के अब्र भरे पड़े, सुमनों की सुरभि मन हरती, और शीतल छाया ऋतगट भरती। सच मुस्कान भरा प्रभु बदन तुम्हारा, बार बार मम नत्र निहारे। मन चाहता बस चरण तुम्हारे, मन चाहता बस चरण तुम्हारे। तेरी सृष्टि की रचना पर, तेरी सृष्टि की रचना पर हर क्षण मुस्काता रहता, और तेरी प्रज्ञा छेनी से प्रभु अनगढ़ निर्मित होता रहता। और प्रज्ञा जागृत कर न सकूंगा, प्रज्ञा जागृत कर न सकूंगा क्षण भर बिना तुम्हारे। मन चाहता बस चरण तुम्हारे, मन चाहता बस चरण तुम्हारे। मंदिर मस्जिद निज आगर में नहीं बांधता प्रभु प्रतिमा को, मंदिर मस्जिद निज आगर में नहीं बांधता प्रभु प्रतिमा को। जितनी पूजन अर्चन करता वह समर्पित तुझ महिमा को, जितनी पूजन अर्चन करता वह समर्पित तुझ महिमा को। और कर में माला स्तंभित रहती, कर में माला स्तंभित रहती, केवल जीवा तुम्हें उचारे। मन चाहता बस चरण तुम्हारे, मन चाहता बस चरण तुम्हारे, मन चाहता बस चरण तुम्हारे। प्रभु, इसलिए मैं आपसे परम निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस दृष्टि को जागृत कर दे, विवेक की चेतना को जागृत कर दे, ताकि मेरे भीतर में जितनी भी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मान, माया,
एकदम खत्म हो जाए और अपाणम शरणम गच्छामि का मेरा रास्ता प्रशस्त हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ आशीर्वाद रूप में आपकी। मुनि जय कुमार जी।